दोस्तों, आज हम फिर प्रस्तुत हैं एक नई कहानी लेकर जिसमें डर है, रहस्य है और रोमांच है। बिहार के दरभंगा जिले के बाहरी हिस्से में एक कस्बा था बिस्पी। यहाँ एक पुराना सरकारी स्कूल था, नाम था राजकीय विद्यालय बिस्पी। यह ईंट और चूने से 1954 में बना था और अब तक किसी तरह खड़ा था। दीवारें जगह जगह से गिरी हुई थी, छत से पानी टपकता था। स्कूल का पिछला हिस्सा ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता था। वहाँ था एक कमरा संख्या 6, जिसके दरवाजे पर मोटी लाल पट्टी लगी थी, जिस पर साफ लिखा था, यह कमरा सरकारी आदेशानुसार बंद है, भीतर प्रवेश वर्जित है। दिनांक 12/9/1993। इस पर हर साल सफेदी की जाती थी, लेकिन लाल मुहर वही रहती थी। बच्चे उस कमरे से दूर रहते, अध्यापक भी कभी जिक्र नहीं करते। कुछ कहते थे वहाँ आत्महत्या हुई थी, कुछ कहते थे वहाँ बलात्कार और हत्या, लेकिन कोई भी यह नहीं जानता था कि असली वजह क्या थी। 2023 में जब स्कूल में नई नियुक्तियां हुई तो वहाँ आए एक नव युवक शिक्षक विवेकानंद, उम्र 34, बीएड किया हुआ, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हुआ, बहुत ही तार्किक और आधुनिक सोच रखने वाला। पहले ही दिन उसने देखा वो सील बंद कमरा। किसी सरकारी स्कूल में ऐसा डर क्यों फैला है, क्या भूत है उसमें? उसने बाकी शिक्षकों से मजाक में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ बुजुर्ग चपरासी निरंजन चाचा ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, कभी किसी बच्चे की आवाज सुनाई दे तो डरना मत, वो सवाल पूछ रहा होगा जो कभी पूछा ही नहीं गया। विवेक को मजा आने लगा इस अफवाह से। उसने बच्चों से पूछा, क्या है उस कमरे में? एक लड़की ने धीमे से कहा, कहते हैं वहाँ एक सर ने किसी छात्रा को चोट पहुंचाई थी, फिर सब कुछ दबा दिया गया और दरवाजा सील कर दिया गया और पुलिस सर मामला वहीं दबा दिया गया। विवेक को लगा यह सरकारी प्रशासन की कोई काली परछाई है और यह जानना जरूरी है। शाम को जब सभी चले गए, विवेक उस कमरे के पास गया। दरवाजा बंद, जंग लगा हुआ ताला, पर वहाँ खड़ा रहकर उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। सांस भारी होने लगी, ऐसा जैसे कमरा खुद से कह रहा हो, क्या तुम वाकई खोलना चाहते हो? अचानक हवा का झोंका आया और ऊपर की टीन छत खड़खड़ाई। विवेक पीछे मुड़ा और लौट गया। अगले कुछ दिनों तक स्कूल में सब सामान्य था, लेकिन तभी एक शिकायती पत्र जिला कार्यालय पहुंचा, जिसमें आरोप था कि विवेक छात्रों के साथ देर तक अकेले रहता है, खास तौर पर छात्राओं से अतिरिक्त प्रश्न पूछता है जो परीक्षा से संबंधित नहीं होते। विवेक हैरान था, मुझे फंसाया जा रहा है, उसने प्रधानाध्यापक से कहा। शायद मैं उस कमरे में ज्यादा रुचि दिखा रहा हूँ इसलिए। प्रधानाध्यापक बोले, बेटा उस कमरे को सील हुए 30 साल हो गए, जो कुछ भी उसमें है उसे वहीं रहने दो, तुमने जो देखा सुना भूल जाओ। लेकिन विवेक ने हार नहीं मानी। एक रात वह अकेले स्कूल में लौटा, ताला काटने के लिए एक छोटी आरी साथ लाया। ताला बहुत पुराना था, झट से टूट गया। दरवाजा जोर से आवाज करते हुए खुला। भीतर एक गंध थी, पुराने कपड़े, सीलन खून और चूने जैसे। कमरा पूरी तरह खाली था, बस दीवार पर एक वाक्य लिखा था जो किसी पुरानी लालशाही से धुंधला हो चुका था। जो सवाल नहीं पूछे गए, जवाब उन्हीं में छुपे हैं। विवेक ठहर गया। उसने कमरे के कोने में एक लकड़ी की डेस्क देखी। जैसे ही उसने उसका ढक्कन उठाया और अंदर दर्जनों उत्तर पुस्तिकाएं थी और उनमें लिखा था छात्राओं के अनुभव, शिकायतें जो कभी किसी तक पहुंची नहीं। विवेक कांप गया। उसने वह फाइलें बैग में डाली और भागने को हुआ, तभी कमरे का दरवाजा खुद से बंद हो गया। ताला बाहर गिरा पड़ा था, पर अंदर से दरवाजा नहीं खुल रहा था और कमरे में हल्की हल्की फुसफुसाहटें। मुझे पूछा क्यों नहीं गया, मुझे सुना क्यों नहीं गया, क्या तुम सुन सकते हो? अब दरवाजा बंद हो चुका था। बाहर का ताला जमीन पर गिरा पड़ा था, लेकिन अंदर से कुंडी किसी ने खुद ब खुद चढ़ा दी थी। कमरे में गुप्त अंधेरा था। विवेक ने जेब से मोबाइल निकाला और टॉर्च ऑन की। हल्की रोशनी में वह चारों तरफ देखने लगा। दीवारों पर अब सिर्फ वो एक वाक्य नहीं था, बल्कि और भी कई शब्द उभरने लगे थे, जैसे स्याही किसी अदृश्य हाथ से दीवार पर उकेरी जा रही हो। मैंने शिकायत की थी, पर मेरे कॉपी के पन्ने फाड़ दिए गए। कक्षा 7 की एक बच्ची, उसने सिर्फ पूछा था, क्या मैं अगली बार अकेले न आऊं? विवेक की धड़कनें तेज हो गई। उसने डेस्क से पुरानी कॉपियां निकाली। किताबों में नाम थे, प्रिया, नीलम, रोशनी, शिल्पा। हर एक के हाथ से लिखी एक घटना, एक डर। शिकायतों का पैटर्न स्पष्ट था। एक ही शिक्षक अशोक सिन्हा, उन्हीं पर साल 1993 में बलात्कार का आरोप लगा था, लेकिन मामला रफा दफा कर दिया गया था। शिक्षक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी इसी कमरे में। सरकार ने उस कमरे को सील कर दिया था, लेकिन उनकी करतूतों को छोड़ दिया। दीवार पर अचानक एक नया वाक्य उभरा, जो चुप रहा वो दोषी है। विवेक को समझ आने लगा था कि कमरे में कोई आत्मा नहीं थी, बल्कि यहाँ बंद था एक दबा हुआ सच, जिसे कभी बोलने का मौका नहीं मिला। कमरे में बंद हवा अब भारी लगने लगी थी, जैसे कोई वजन उसके सीने पर बैठा हो। तभी उसने महसूस किया उसके फोन की टॉर्च झपकने लगी। साथ ही कमरे में
हल्की हल्की आवाजें गूंजने लगी। तुम सुन सकते हो क्या? तुम हमें बाहर निकालोगे? विवेक ने दीवारों पर हाथ फेरा और एक जगह दीवार हल्की लगी। उसने डेस्क से लकड़ी का टुकड़ा उठाया और धीरे से उस हिस्से को ठोकने लगा। अंदर खोखलापन था। वह भागा और डेस्क को जोर से दीवार पर दे मारा। एक पतली दरार उभर आई। दरार से धूल निकली और साथ ही एक छोटी लोहे की संदूक। विवेक ने उसे खींचकर बाहर निकाला। उसमें थे कुछ अखबार के टुकड़े, शिक्षक अशोक सिन्हा की हस्तलिपि में लिखे खत और एक ऑडियो कैसेट। टेप पर लिखा था, अगर मैं मरूं तो ये सुनना जरूरी है, वरना मेरी चुप्पी को गुनाह मत मानना। विवेक ने वह टेप अपने बैग में रखा। उसी समय दरवाजे पर एक जोर की दस्तक हुई। ठक ठक ठक। कौन है? विवेक बाबू दरवाजा खोलिए। यह स्कूल के गार्ड की आवाज थी। कमरे का दरवाजा अब अपने आप खुल गया। हवा का झोंका आया और कमरे की सारी फाइलें इधर उधर उड़ गई। गार्ड ने कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? सब कह रहे थे आप स्कूल ही नहीं आए। विवेक ने चुपचाप अपना बैग उठाया और कहा, मैं बस जो नहीं पूछा गया था वही जानने गया था। अगले दिन स्कूल में तहलका मच गया। विवेक ने जिला कार्यालय में रिपोर्ट सौंप दी। सभी दस्तावेज, लड़कियों की शिकायतें, टेप, हस्तलिपि, फाइलें। अब कमरा संख्या 6 पर नई पट्टी लगाई गई। सत्य की जाँच के लिए खोल दिया गया, अंडर इन्वेस्टिगेशन। लेकिन यही नहीं रुकता। रात को विवेक के घर में टेप बजने लगता है। बिना प्ले किए टेप से आवाज आती है, अब तुम्हें ही वो सवाल पूछने होंगे जो हम नहीं पूछ सके। विवेक की आंखें फटी की फटी रह गई। जिला कार्यालय में दी गई शिकायत और दस्तावेजों की जांच शुरू हो चुकी थी। कमरा संख्या 6 पर लगी पुरानी सील हटा दी गई थी। सभी शिक्षकों और कर्मचारियों से बयान लिए गए और वही हुआ जो विवेक को डर था। शिक्षक अशोक सिन्हा के कृत्य पर बात करने के बजाय अब पूरे विद्यालय में चर्चा इस बात की होने लगी कि विवेक खुद मानसिक रूप से अस्थिर हो गया है। प्रधानाध्यापक ने उसे बुलाया। विवेक जी, आपने जो दस्तावेज दिए हैं वो तो ठीक है, लेकिन ये क्या है कि आपने रात में दरवाजा तोड़ा और ये टेप, इसमें कोई आपकी आवाज जैसी क्यों है? विवेक चौंका। सर, टेप में तो अशोक सिन्हा की आवाज थी। फोरेंसिक रिपोर्ट कहती है वो आवाज आपसे मिलती जुलती है। विवेक का गला सूख गया। इधर सोशल मीडिया पर एक लोकल चैनल ने खबर चला दी, क्या नया शिक्षक कमरे नंबर 6 की आड़ में अपनी कहानी बना रहा है। विद्यालय के ही एक सहकर्मी ने वीडियो लीक कर दिया था जिसमें विवेक अकेले उस कमरे में घुसता दिख रहा था और दीवार पर खुद कुछ लिखता नजर आ रहा था। असलियत क्या थी? या कोई उसे पागल साबित करना चाहता था? उस रात विवेक अपने कमरे में अकेला था। टेबल पर वही टेप प्लेयर पड़ा था जो वह स्कूल से लाया था। उसने फिर से टेप बजाई। आवाज वही थी, मैंने गुनाह किया लेकिन मैं अकेला नहीं था। जो मुझे चुप करवाते रहे वो सब सम्मानित रिटायर्ड शिक्षक हैं। पर टेप रुक गई बीच में और अब प्लेयर खुद ब खुद रिवाइंड लिखा आने लगा। फिर नई आवाज शुरू हो गई, विवेक अब ये कहानी तेरी है, या तो सच बोल या उसी कमरे का हिस्सा बन जा। तभी खिड़की से एक कागज उड़ता हुआ अंदर आया। वह वही था जो कमरे में आखिरी बार दीवार पर लिखा गया था। सवाल बंद कर दिए गए थे, जवाब अब देंगे। विवेक बिस्तर से उठा। उसने अपनी डायरी निकाली और सारे घटनाक्रम लिखने लगा। अगर मैं ना रहा तो कोई यह पढ़े, जान ले कि मैंने बस आवाज दी थी, उन आवाजों को जिन्हें कभी सुना नहीं गया। अगली सुबह स्कूल में अफरा तफरी मच गई। कमरा संख्या 6 फिर से बंद था, लेकिन अब भीतर से दरवाजे पर वही पुरानी मुहर वापस चिपकी थी। सरकारी आदेशानुसार सील, दिनांक आज की तारीख, और अंदर विवेक की डायरी खुली हुई। उसका अंतिम वाक्य था, अब मेरी चुप्पी भी एक सवाल है, क्या तुम जवाब दोगे? जिला प्रशासन ने फिर से कमरा बंद कर दिया और इस बार कोई जांच नहीं हुई। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, दूसरा भी पागल था, वो पुराना केस अब क्यों उखाड़ा? लेकिन कुछ बच्चों को आज भी लगता है कि जब वो गलती से कमरे के पास से गुजरते हैं तो दीवार पर दिखता है विवेक जिंदा है, हर उस सवाल में जो कभी पूछा ही नहीं गया। तो दोस्तों, क्या विवेक दोषी था या उसे जानबूझकर पागल बनाकर उसकी हत्या कर दी गई थी? तो दोस्तों, इस प्रकार की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।